अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, डेली बेसिस पे हम डॉन न्यूज़पेपर को कवर करते हैं, उसके जो एडिटोरियल और ओपिनियन पेज के आर्टिकल्स होते हैं। दोस्तों, ये हमारे एडिटोरियल पेज के आर्टिकल्स हैं। पहला आर्टिकल हमारा ओवल ऑफिस मीटिंग के नाम से। दोस्तों, होता क्या है कि सितंबर 2025 को व्हाइट हाउस में मीटिंग होती है। किसकी? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ डोनाल्ड ट्रम्प, इन सब की आपस में मुलाकात होती है। किस टॉपिक पे डिस्कशन की जाती है? सिक्योरिटी पे, टेररिज्म पे और इन्वेस्टमेंट पे। इस पे यानी कि इन तीनों के दरमियान बातचीत होती है। इससे पहले भी आप देखें, ट्रम्प की शहबाज शरीफ से न्यूयॉर्क में जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली थी, वहाँ पे गजा वार के मुतल्लिक वहाँ पर भी यानी कि मुलाकात हुई, न्यूयॉर्क के अंदर भी। इससे पहले आप देखें, जून 2025 में आर्मी चीफ और ट्रंप की मुलाकात हुई। राइटर ये बताना चाह रहा है कि हमारे अमेरिका से ताल्लुकात अब पहले से बेहतर होते जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमारी मुलाकात कब हुई थी? इमरान खान के दौर में, 2019 में। आप देखें, उसके बाद बाइडेन का दौर आया, हमारे ताल्लुकात बिल्कुल नॉर्मल रहे हैं इसके साथ, अमेरिका के साथ, यानी कि अच्छे नहीं रहे। ट्रम्प जो है दोस्तों, उसने कहा कि जो शहबाज शरीफ है वो ग्रेट लीडर है। शहबाज शरीफ ने ये कहा कि जो ट्रम्प है वो कर्जियस पर्सन है एंड अ मैन ऑफ पीस है। रियलिटी क्या है दोस्तों कि ट्रम्प जो है वो अगर हम देखें तो अब अगर हम कहते हैं कि अमन का, यानी कि हम कहते हैं कि ये वो इंसान है जो दुनिया में अमन लाना चाहता है। लेकिन दोस्तों, राइटर ये कहता है कि रियलिटी तो ये है कि आप देखें, ईरान पे अटैक कर दिया था उसने जून में, अमेरिका ने। इसके अलावा आप देखें, अमेरिका ने इसराइल को आज भी यानी कि हथियार प्रोवाइड कर रहा है, उसे यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है। हम कैसे कह सकते हैं कि ये यानी कि आदमी दुनिया में अमन लाना चाहता है? वो आप देखेंगे, ये दुनिया में वो आदमी है जो कि अ, बिल्कुल पूरी कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से कि किसी तरह से मुझे नोबेल पीस यानी कि प्राइज मिल जाए। दोस्तों, राइटर ये कहता है कि पाकिस्तान और यूएस के जो रिलेशन है वो हमेशा टेम्परेरी रहे हैं, उस टाइम तक सिर्फ रहे हैं जब तक अमेरिका को हमारी ज़रूरत रही है। बाइडेन के एरिया में देखें, बिल्कुल हमारे रिलेशन यानी कि कोल्ड रिलेशन रहे हैं, आप कह सकते हो। लेसन क्या है कि राइटर ये कहता है कि हमें अमेरिका के साथ तल्लुकात तो रखने चाहिए, लेकिन इस चीज़ के लिए भी रेडी रहना चाहिए कि अमेरिका की पॉलिसी कभी भी चेंज हो सकती है। दोस्तों, ये पहला आर्टिकल था। दूसरा आर्टिकल है हमारा लिक्विडिटी स्ट्रेन के नाम से। दोस्तों, स्टेट बैंक जो है उसने मार्केट से डॉलर्स को परचेज करना रोक दिया है। वजह क्या बताइए? ताकि मार्केट में डॉलर से मजीद यानी कि रह सकें, उसमें मार्केट में डॉलर्स की कमी ना हो सके। गोल क्या है? गोल ये है कि रुपी की जो वैल्यू है उसको प्रोटेक्ट करना है। लास्ट ईयर जो स्टेट बैंक ने दोस्तों डॉलर परचेज किए थे वो तकरीबन 8 बिलियन डॉलर थे। अब प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? डॉलर की मार्केट में डॉलर की शॉर्ट है। सो जिसकी वजह से ग्रे मार्केट बन गई है डॉलर की, यानी कि हाई प्राइस पे मार्केट के अंदर बेचा जा रहा है। जो बैंक की यानी कि स्टेट बैंक ने प्राइस निकाली है वो डिफरेंट है, और जो मार्केट में प्राइस है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट गवर्नमेंट पे कम होता जा रहा है। अगर मैं ट्रेड की बात करूं दोस्तों, तो पाकिस्तान में जो इम्पोर्ट्स हैं वो 14% यानी कि इम्पोर्ट्स बढ़ गई हैं, जो हम बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं। जुलाई और अगस्त की बात कर रहा हूँ 2025 की। और एक्सपोर्ट जो है वो हमारी इतनी बढ़ नहीं पाई। रिजल्ट में क्या हुआ? हमारा ट्रेड डेफिसिट हो गया कितना? तकरीबन 6 बिलियन डॉलर का। हम इधर से भी नुकसान में जा रहे हैं, मार्केट में वैसे डॉलर की कमी हो रही है, जिसकी वजह से डॉलर की प्राइस मार्केट में यानी कि बढ़ गई है। अब एग्रीकल्चर एंड फूड की बात करूं तो दोस्तों, फ्लड आया, आपको पता है पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर डैमेज हुआ है, इवन तो पूरे पाकिस्तान में हुआ है। जिसकी वजह से हमें फूड आइटम्स भी मजीद यानी कि अब इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। तकरीबन 37% हमारी इंपोर्ट बढ़ गई है फूड आइटम्स की। पॉजिटिव पॉइंट क्या है? रेमिटेंसेज हर मंथ दोस्तों $3 बिलियन आ रहे हैं, ये बिल्कुल स्टेबल हैं, ये तकरीबन हर मंथ इतने आ जाते हैं। इसके अलावा हमें इमदाद भी मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों, सऊदी अरब के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट भी हुआ है। चाइना से हमारे अच्छे तल्लुकात है, चाइना ने लोन जो है उसको रोल ओवर करने का भी फैसला किया है। दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं, राइटर कहते हैं ये पॉजिटिव है, लेकिन हुकूमत को डॉलर की कमी को फेस करना पड़ रहा है। दोस्तों, लेसन क्या है कि शॉर्ट टर्म रिलीफ तो पॉसिबल है जो हुकूमत दे रही है, लेकिन मेन प्रॉब्लम्स तो वहीं पे खड़े हैं। आपने अपनी इम्पोर्ट्स बढ़ाई हुई हैं, एक्सपोर्ट्स आपकी है नहीं। जब तक इस मसले को हल नहीं करते, आपके रुपए पे पैसा यानी कि रुपए पे प्रेशर लाजमी रहेगा। दोस्तों, तीसरा आर्टिकल है हमारा दी मैच हेड के नाम से। दोस्तों, सुपर 4 मैच हुआ पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान। ये मैच सेमीफाइनल मैच था, जिसने हार जाना था वो यानी कि टूर्नामेंट से बाहर होना था। पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया दोस्तों। अब ये मैच जीतने की वजह से पाकिस्तान सीधा फाइनल में चला गया। फाइनल में पाकिस्तान और इंडिया का मैच संडे को है। दोस्तों, ये फर्स्ट टाइम एशिया कप हिस्ट्री में हुआ है कि 40 साल की हिस्ट्री में पहली बार पाकिस्तान और इंडिया फाइनल मैच खेलेंगे। इंडिया पहले ही पाकिस्तान को देखे मैचेस हरा चुका है, 2 मैचेस टीम ने। और जब आपको पता है कि इंडिया ने हैंडशेक भी नहीं किया था। पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है वो मुकम्मल तौर पे फेल दिखाई देता है।
सिर्फ इंडिया के जो यानी कि खिलाफ सेकंड मैच में हमारा टॉप ऑर्डर चला था, जिसमें हमारा अच्छा रन हो गया था, मेरे ख्याल में 170 के करीब। सो दोस्तों श्रीलंका और बांग्लादेश को हमने बड़ा मुश्किल से हराया है। जो पाकिस्तान यानी कि राइटर ये कहता है कि पाकिस्तान जो है वो अक्सर इस तरह की इम्पॉसिबल सिचुएशन में जीत जाता है। इंडिया फेवरेट तो बताया जा रहा है कि आज इंडिया फेवरेट है, लेकिन पाकिस्तान ने भी दोस्तों दोबारा से यानी कि वो जो जीतने का, फाइट करने का जो जज्बा है उसे रिगेन किया है। सो दोस्तों ये हमारे आर्टिकल थे एडिटोरियल के। अगर आप चाहते हैं डेली बेसिस पे आपको मेरी वीडियोस मिले तो काइंडली मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें। और इसके अलावा दोस्तों अगर कोई बच्चा CSS, PMS, PPSC या FPSC की तैयारी करना चाहता है ऑनलाइन, तो बिल्कुल अफोर्डेबल फीस में हम तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाते हैं, वो मुझसे रब्ता भी कर सकता है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।